लालची कुत्ता एक शिक्षाप्रद कहानी। वहाँ एक सुंदर और हरा भरा गांव था जहाँ सभी प्रकार के जानवर और लोग प्रेम और शांति से रहते थे। उसी गांव में शिरो नाम का एक कुत्ता रहता था, लेकिन लोग उसे लालची कुत्ता कहते थे। शिरो हमेशा दूसरे लोगों का खाना खाने की कोशिश करने के लिए जाना जाता था, और चाहे वह कितना भी खा ले, उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। शिरो गांव के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता। कभी वह दूध वाले के बर्तन में मुंह डालकर दूध पी लेता, कभी किसानों के खेतों में जाकर वहां पड़ी रोटी चुरा लेता, तो कभी बच्चों के हाथ से खाना छीनकर भाग जाता। गांव वाले उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे, लेकिन उसकी आदतें दिन ब दिन खराब होती जा रही थीं। एक दिन गांव के कसाई की दुकान पर बहुत भीड़ थी। सभी लोग मांस खरीदने के लिए कतार में लगे हुए थे। शिरो ने मौके का फायदा उठाया और दुकान के पीछे जाकर हड्डी ढूंढने लगा। कसाई ने मांस काटते समय कुछ हड्डियां एक तरफ फेंक दी थीं। शिरो तुरंत पलटा, एक बड़ी हड्डी उठाई और भाग गया। उसके दांतों में फंसी हड्डी ताजी और रसीली थी। उसके मन में ख्याल आया कि यदि वह इसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर खाएगा तो कोई दूसरा कुत्ता या आदमी इसे उससे नहीं छीनेगा। इसलिए वह नदी के किनारे एक शांत जगह की तलाश करने लगा। चलते चलते शिरो एक लकड़ी के पुल पर आया जो एक नदी पर बना था। नदी का पानी बिल्कुल साफ और पारदर्शी था, जिसमें सब कुछ साफ झलक रहा था। जब शिरो पुल के बीच में पहुंचा तो उसने अचानक पानी में नीचे देखा। वह हैरान था। उसने धारा के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन उसने मान लिया कि नीचे एक और कुत्ता है, जिसके मुंह में एक बड़ी हड्डी भी है। शिरो ने ईर्ष्यालु दृष्टि से कुत्ते को देखा और सोचा, अगर मुझे उसकी हड्डी भी मिल जाए तो मेरे पास 2 हड्डियां होंगी। लालची शिरो ने भौंकने की कोशिश की ताकि दूसरा कुत्ता डर कर हड्डी गिरा दे, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसकी खुद की हड्डी पानी में गिर गई। शिरो ने अपनी आंखों के सामने हड्डी को पानी में गिरते और तेज लहरों में बहते देखा। उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत पानी में देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। उसने गुस्से और दुख से नीचे देखा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। शिरो ने खुद को कोसा, अगर मैं लालची नहीं होता और चुपचाप अपनी हड्डी नहीं ले लेता तो अब तक मुझे यह कीमती भोजन मिल गया होता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी भूख बढ़ गई थी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। हताश होकर वह पुल से नदी के किनारे तक उतरा, इस उम्मीद में कि हड्डी किनारे तक पहुंच गई होगी, लेकिन पानी ने सब कुछ बहा दिया था। खाली पेट, उदास और चिंतित शिरो गांव वापस चला गया। रास्ते में उसने सोचा, मेरे लालच ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। यदि मैं धैर्य रखता तो मेरी हड्डी टूट जाती। गांव पहुंचकर उसने निर्णय लिया कि अब वह अपनी हरकतें बदलेगा। वह दूसरों के भोजन पर ध्यान नहीं देगा और अपने हिस्से से ही संतुष्ट रहेगा। ग्रामीणों को जल्द ही एहसास हुआ कि शिरो बदल गया है। अब वह किसी का भोजन नहीं चुराता था और अपने प्रयासों से भोजन की खोज करता था। शिरो के इस बदलाव से न केवल उसे गांव वालों का प्यार मिला, बल्कि उसका जीवन भी आसान हो गया। पहले वह हमेशा भोजन के लिए छटपटाता रहता था, लेकिन अब वह शांति से अपनी जरूरतों का ख्याल रख रहा था। इसीलिए कहा जाता है, लालच का अंत हमेशा नुकसान ही होता है।